हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज अभी से आपके पास टोटल 10 डेज का टाइम है अपने मैथ में अच्छा स्कोर करने का। अभी तक भी आपने कुछ भी ठीक से नहीं पढ़ा है। ये मैं नहीं कहूंगी फ्रेंड्स कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप 10 दिन पढ़ के बहुत कमाल कर लोगे। नहीं, अगर आपने ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ा है, पीवाईक्यू थोड़ा बहुत जो कुछ भी आपसे हो सकता था आपने कोशिश किया है और फिर भी आपको लग रहा है कुछ अच्छी तैयारी नहीं है, तो इन 10 दिनों में आप वो अच्छी तैयारी कर सकते हो कि आपका मैथ में अच्छा स्कोर हो सके। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको सीबीएसई के एक राज की बात बताती हूँ। सीबीएसई कुछ ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हर बार अलग अलग देती है, हर ईयर अलग अलग क्वेश्चन देती है, ऐसा नहीं होता। वो हर साल एक टाइप के क्वेश्चन देती ही देती है और वो सारे क्वेश्चन कौन से हैं वो मैं आपको करवाने वाली हूँ चैप्टर वाइज। तो तैयार हो जाओ बहुत ही अमेजिंग क्लास के लिए। मैं वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि आपके एग्जाम में आने की उसकी पॉसिबिलिटी 90% से भी ज्यादा, मतलब आप बोल सकते हो 100% उसकी गारंटी है आपके एग्जाम में वो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में आज का जो मैं क्लास करवाने वाली हूँ वो सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये नहीं करते हो समझ लो कि आप इस चैप्टर के आपने कोई क्वेश्चन नहीं किए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। वो क्वेश्चंस को हम करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि आप अपने मैथ में 90+ स्कोर करो। ओके, तो ये जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआई आप कर सकते हो इसको। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया तो बोलना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप चुका है, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। अब यहाँ पे डिफरेंस देख लो, ये √2 की जगह पे √5 पूछ सकता है, √6 पूछ सकता है, बट क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम होगा। ये मत सोचना कि √2 दे दिया, √2 का हम प्रैक्टिस करके गए एग्जामिनेशन में √5 दे दिया अब कैसे सॉल्व करें। नहीं, जिस तरीका से √2 को आप सॉल्व करोगे उस तरीका से आप √5 को भी सॉल्व करोगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर है इतना? अब इसको सॉल्व करते ही आपका थ्योरम 1.3 है। ठीक है, √2 इज इरेशनल, इसको आपको प्रूफ करना है दोस्तों। इसको हम बिल्कुल उस तरीके से प्रूफ करेंगे जैसे आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। आप समझ लो कि ये आपकी एग्जामिनेशन का आंसर शीट है और इस पे आपको बनाना है, तो हूबहू हम वैसे ही लिखेंगे जैसा आपको एग्जामिनेशन में लिखना चाहिए। सबसे पहले अगर प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल लिखा हुआ है तो उसके बाद हम नीचे लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, एक लाइन छोड़ के पहले हम ये क्वेश्चन उतार देंगे √2 इज इरेशनल एंड उसके बाद प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, अब हम ये एज्यूम करेंगे कि √2 जो है वो हमारा एक रैशनल नंबर है, तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे ना कि इरेशनल, अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे लेट अस एज्यूम let us assume that √2 is rational, so हम लोग क्या लिख सकते हैं, then we can write √2 equals to a/b। ये हम लिख सकते हैं। कोई भी नंबर रैशनल तब हम जब मानते हैं जब उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। √2 को अगर हम रैशनल मान रहे हैं तो उसको हम a/b या फिर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर क्या है, a और b क्या है, को प्राइम है एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम मतलब वैसे नंबर जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो और नहीं। जैसे मैं एग्जांपल आप समझो 4 और 7, इसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होंगे, इसके अलावा इसका कॉमन फैक्टर कोई और नहीं है, इसलिए ए और बी मतलब 4 और 7 क्या है, ये आपके को प्राइम नंबर है। समझ आ गया? इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, आपको दोनों साइड स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखोगे, नाउ कॉमा दोगे और फिर नीचे लिखोगे वी गेट, हमें क्या मिला, जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √2 लिखोगे उसको स्क्वायर करोगे इक्वल्स टू में a/b लिखोगे उसको स्क्वायर करोगे, √2 का स्क्वायर 2 होता है, a का स्क्वायर a² अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 2b² इक्वल्स टू a²। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड, ये b² यहीं पे रह जाएगा, ये a² अपॉन 2 आ जाएगा। देखो 2 जो है अगर वो डिवाइड कर रहा है आपका a² को, तो हमने थ्योरम 1.2 से ये सीखा है कि 2 जो है वो डिवाइड करेगा a को भी। ठीक है, इक्वल्स टू सपोज कर सकते हो, सो बी सपोज a इक्वल्स टू 2c। हम ये मान सकते हैं, कैसे मान सकते हैं, अब यहाँ पे समझो, a जो है हम समझ रहे हैं कि वो डिवाइड कर रहा है 2 को। ठीक है, तो पहले क्या पढ़ा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। 2 जो है अगर वो a को डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर बिल्कुल 0 बचेगा, उसका कुछ तो क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को हम c मान लेंगे, उस क्वेश्चन को हम क्या मान लेंगे, उस क्वेश्चन को हम c मान लेंगे। तो वहां से हम लिखेंगे, तो वहां से देखो फ्रेंड्स, ये जो 2 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर c हो जाएगा, तो वहां से हम मान सकते हैं a बराबर 2c। c क्या है, एक आपका इंटीजर है, तो यहाँ से हम फ्रेंड्स a इक्वल टू 2c लिख सकते हैं। और आपको ये सब एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ ये c कहाँ से आया, हमने ये c कैसे माना। ओके, 2c ये कैसे हमने माना। ओके, क्लियर है?
यहाँ से हमने माना 2 को और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो इस क्वेश्चन में, तो a बराबर आपका 2c आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, आपको a बराबर 2c है तो आपको इस इक्वेशन में इसको पुट कर देना है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या है, 2b² इक्वल्स टू a², ठीक है। 2b² इक्वल्स टू a बराबर क्या हो जाएगा, हमने 2c माना, उसको स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 2b² इक्वल्स टू 4c², 2c 2 कैंसिल होगा, तो b² इक्वल्स टू 2c² आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे c² इक्वल्स टू b² अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है हमारे b² को भी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 2 जो है वो डिवाइड करेगा आपको b को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है a और b का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a and b have कॉमन फैक्टर विच इज 2। ए और बी जो है उसका एक कॉमन फैक्टर है 2, ठीक है। तो यहीं पे फ्रेंड्स आपको कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो जाता है कि ए और बी का कॉमन फैक्टर से 1 होना चाहिए, बिकॉज ए और बी क्या है, ए और बी आपका को प्राइम है, बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर आपको 2 भी निकल के आ रहा है जो कि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर, तो वही हम लिख देंगे, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट and b have no common factor other than 1 के अलावा इसका कोई और कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, इसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा √2 है वो इरेशनल है। क्लियर दोस्तों। उसके बाद आपको लास्ट में लिख देना है प्रूव्ड, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर दूं तो √2 को आपको इरेशनल प्रूव करना था, तो इरेशनल हम कैसे प्रूव करेंगे, उसको हम रैशनल मान लेंगे, अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है, गलत साबित होता है तो वो इरेशनल माना जाएगा। सिंपल सी बात है। √2 को हमने रैशनल मान लिया, रैशनल को हम पी/क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो हमने पी/क्यू के फॉर्म में लिख दिया, a/b के फॉर्म में लिख दिया। a/b हमारा को प्राइम है, इसलिए इसका फैक्टर 1 से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या पता चलता है कि 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे a बराबर 2c मान लेंगे एक अदर इंटीजर को, क्योंकि वो a को डिवाइड कर रहा है इसलिए हम a बराबर 2c मान लेंगे, ठीक है। तो अगर हम उसको करते हैं तो हमें एक जगह जो वैल्यू है उसको हम 2c को पुट कर देते हैं, तो वहां से हमारा c² इक्वल टू b² आता है। यहाँ से हमें पता चला जो 2 है वो हमें डिवाइड कर रहा है b को। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि a और b का कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 निकल के आ रहा है, बट यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कि a और b का कॉमन फैक्टर एक से अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए हम मान सकते हैं कि जो √2 है वो हमारा इरेशनल होगा, इसलिए प्रूव हो गया। क्लियर है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीबीआई मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, वीबीआई क्वेश्चन है। आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। तो आप करते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में आना तय है उसका, ठीक है। ये भी आपका वीबीआई है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आएंगे और ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला पता हो। वो फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर नहीं याद है तो अभी याद कर लो, बट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। हो सके 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाए या फिर 2 मार्क्स के या फिर 3 मार्क्स के, बट ये क्वेश्चन कंफर्म आना है, ठीक है। जिसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स, गिवन दैट HCF आपको ये 2 नंबर्स का दिया हुआ है, आपको LCM निकालना है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, यही होता है। याद है, नहीं याद है तो याद कर लो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये 2 नंबर का हम प्रोडक्ट करेंगे, 306 इंटू 657। LCM हमें पता नहीं है एंड HCF हमें दे रखा है 9, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें LCM निकालना है, 306 इंटू 657 अपॉन 9 इक्वल्स टू LCM, ये 9 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 3 27, 3 बचेगा, 9 4 36, ठीक है। 34 इंटू यहाँ पे आपको कर लेना है 34 इंटू 657 इक्वल्स टू LCM। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप सिंपली यहाँ पे लिखो कॉपी में, जो आपका रफ पेज आपने लास्ट पेज पे लिखा होता है रफ पेज, वहां पे आप शांति से लिखना और कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आएगा, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। LCM जो है वो हमारा क्या आया, 22338, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, LCM आ गया। इस तरीके से लिखना, एग्जाम में भूलना मत ऐसे लिखने के लिए, ठीक है। तो
तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपली हमने इसमें मल्टीप्लाई भी कर लिया। प्लीज यहाँ पे मिस्टेक मत करना, इसको ख्याल रखना, अच्छे से आराम से करोगे सब सही से टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा और ये क्वेश्चन आपको आता ही आता होगा, आज मैं ये मान के चल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। आपको प्रूव करना है 3 + 2√5 इरेशनल है। ये भी एक VVI क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है। अगर आपने PY की प्रैक्टिस किया है तो आपको समझ आ जाएगा, सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन गिवन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मुझे और ज्यादा कुछ कहना नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको सोल्यूशन आप इस तरीके से लिखना है, ठीक है, एंड आपको ये प्रूव करना है कि इरेशनल है। तो अज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। सो लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 इज अ रैशनल, ये नहीं होगा, ठीक है, इज रैशनल, ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो अगर ये रैशनल है तो ये A/B के फॉर्म में होगा। सो वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 = A/B। हम ये लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये हमने एज्यूम किया है कि ये एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को हम A/B के फॉर्म में लिख पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उस तरीका से जैसे हमने √2 में किया उस तरीके से आपको यहाँ पे भी ये ब्रैकेट डाल के लिखना होता है। ठीक है, वेयर A and B are co-prime and B not equals to 0, ये आपको लिखना होगा। बिना इसके लिखे आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए ये जरूर लिखना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, √5 को हमें क्या कोशिश करना है कि हमें किसी भी तरीका से √5 को अकेला कर देना है। क्या कर देना, उनको सबसे उनको अकेला कर देना है। तो हम उससे अकेला करते हैं √5 को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2√5 लिखेंगे और 3 को पहले इधर लाएंगे, एक तरह को सबको हम दूर करेंगे। पहले हम 3 को दूर करेंगे, ठीक है, अब हम इससे 2 भी ले लेंगे। √5 = A/B - 3/2। हमने 2 को भी ले लिया, अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे 1/2 A/B - 3, ताकि देखने में अच्छा लगे। अब हमें क्या दिख रहा है, 2 जो है वो हमारा एक इंटीजर है, ठीक है, A और B क्या है, वो भी हमारा इंटीजर है, B भी हमारा इंटीजर है, 3 भी हमारा इंटीजर। इस तरीके से I लिख देते हैं, वहां पे आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, समझाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारा इंटीजर है, A भी इंटीजर है, B भी, 3 भी, ये सारे हमारे इंटीजर हैं। जब सब इंटीजर है तो ये क्या हो गया, ये जो होल है ये हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। ये टोटल मिलके हमारा एक रैशनल मिलता है। ठीक है, अब रैशनल जो है वो रैशनल के इक्वल हमें यहाँ पे शो हो रहा है। √5 जो है वो इस पे इक्वल है, कहने का मतलब कि अगर ये रैशनल होगा तो ये भी रैशनल होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। ये क्लियर है, ये रैशनल है दैट मीन्स ये भी रैशनल है। आपको एग्जामिनेशन में ये सब नहीं लिखना है। ओके, इस तरीके से आई करके नहीं लिखना है, टीजर इस ये सब नहीं लिखना। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। तो जो अभी मैंने आपको बताया वो आपको किस तरीके से लिखना है, अब ये देखो। अब जो मैंने आपको बोल के बताया फ्रेंड्स वही चीज अब आपको यहाँ पे लिखना है, अच्छे से लिखना है ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे। वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, प्लीज यहाँ पे जगह नहीं है, सुंदर लगना चाहिए, वो मैं आपको क्लियरली दिखाना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, सिंस क्या A और B जो है वो हमारा क्या है, क्या मैंने आपको बताया, A और B हमारे इंटीजर थे, इसलिए पूरा रैशनल नंबर होगा। सो 1/2 A/B - 3 इज रैशनल नंबर। ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। इसलिए क्या होगा, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, वो भी हम लिखेंगे। देयरफॉर √5 जो है वो हमारा एक रैशनल नंबर होगा, इज रैशनल नंबर। तो यही पे हमारा कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होता है, बिकॉज √5 जो वो हमारा इरेशनल है, रैशनल हो नहीं सकता। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्रा, इस तरीके से ये तो आपका रटा हुआ होना चाहिए बस। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, लिख देंगे सो वी कैन कंक्लूड दैट √3 + 2√5 इज इरेशनल। तो वही आपको लिख देना है, सो वी कंक्लूड दैट क्या है हमारा 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमने ये कंक्लूड किया, ये हमारा एक पूरा इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन करना कुछ नहीं है, आपको अगर ये याद नहीं है
बिना इसके आपको मार्क्स यहाँ पे फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिया तो अगर आप इतना करोगे तो आपको आधा नंबर दिया जाएगा, पूरा करोगे इतना तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। तो ये आप 2 से 3 बार कॉपी में लिख लेते हो तो ये आपको याद हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? कुछ नहीं करना। रूट 5 को हमें ना किनारे कर देना, ना अकेला कर देना किसी भी तरीका से। हमने उसे अकेला कर दिया, अब लिखने की बात रही तो 2-3 बार आप कॉपी में लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कि आपको कैसे लिखना है। पूरा क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। आई होप दोस्तों कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आपके एग्जामिनेशन में हजारों बार पूछा जा चुका है। चाहे तो और करके पूछेगा या फिर डायरेक्टली करके पूछेगा, बट ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। अब इसके ऊपर मैं और नहीं आपको फोर्स करूंगी कि ये आएगा ही आएगा, बिकॉज आप जान रहे हो कि ये वीवीआई क्वेश्चन है। नहीं पता है तो आप जान लो ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना अब ये समझते हैं। देखो फ्रेंड, पहले तो क्वेश्चन को आपको समझना होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद दिस 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको बताना है कि 6 to the power जो n है वो कभी भी 0 के साथ एंड करेगा या नहीं। कोई भी नंबर आपका 0 पे एंड कब करता है। इसको सपोज करते हैं फ्रेंड्स कि 10 एक आपका ऐसा नंबर जिसका एंड जो है वो 0 है। तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? इसके फैक्टर 2 और 5 होंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं 30, इसके फैक्टर क्या होंगे? निकाल लो आप। 15, इसके फैक्टर हमें क्या मिल गए? 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब 30 के एंड में 0 आ रहा है, 10 के एंड में 0 आ रहा है। कॉमन चीज क्या देखने को मिल रहा है? 2 एंड 5। 2 एंड 5 कॉमन चीज। कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होता है तो उसके कॉमन फैक्टर में यहाँ पे 5 होगा ही होगा। क्लियर है? अब इसी से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं वीडियो में आप देखो। ठीक है, तो ये लिखने वाली चीज है फ्रेंड्स, ये सॉल्व करने वाला नहीं। ये आपका एक रिटन टेस्ट हो रहा है, आप इस तरीके से समझ लो। आपको इसमें भर भर के लिखना है। सोल्यूशन करेंगे अब इसका। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है फ्रेंड्स कि अगर कोई नंबर है 6 to the power n अगर एंड कर रहा है 0 के साथ तो वो मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। ठीक है, उसका एक फैक्टर 5 होगा ही होगा, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इफ द नंबर 6 to the power n एंड विथ 0 इट मस्ट, जरूरी है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5, क्योंकि 5 उसका एक फैक्टर होगा तो 5 से कटेगा ही कटेगा अगर उसका 0 से एंड हो रहा है कोई भी नंबर का। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स कि हम जानते हैं कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 0 और 5 हो वो 5 से कटेगा ही कटेगा। तो वो आपको प्रॉपर लिखना है, जो प्रॉपर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो मैं आपको लिख के बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है एज वी नो डैट एनी नंबर, कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 0 और 5 हो, एनी नंबर विथ यूनिट प्लेस 0 एंड 5 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। वो 5 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 6 to the power n का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देन द प्राइम फैक्टराइजेशन सिक्स टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा फ्रेंड? 2 इंटू 3 पावर n। ठीक है, तो जब हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इसके एंड में कहीं पे भी 0 या 5 नहीं आया। क्या नहीं आया? 0 या 5 नहीं आया। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं फ्रेंड्स कि ये 0 के साथ एंड नहीं करेगा, बिकॉज उसका यूनिट प्लेस 0 और 5 नहीं है। अब यहाँ पे n का पावर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो या 5 रखो, ये इसका फैक्टर हमेशा 2 और 3 ही रहेगा, इसलिए वो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं करेगा। वही चीज आपको लिख देना है। Therefore, the prime factorization क्या नहीं कंटेन करता है? डज नॉट, प्राइम नंबर 5 को वो कंटेन ही नहीं करता है। ठीक है, 6 टू पावर n का जो फैक्टराइजेशन है उसमें 5 आता ही नहीं है। तो यहाँ से क्लियर है कि कोई भी आप n का पावर दो 0 से एंड नहीं करेगा, तो वही चीज आपको लिख देना है। हेल्स it is clear that for any natural number, n क्या है? n आपका एक नेचुरल नंबर है। for any natural number, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6 टू द पावर जो n हो वो 5 से नहीं कटेगा। वही हम लिख देंगे 6 टू द पावर n इज
नॉट डिविजिबल बाई 5। 5 से वो नहीं कटेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एंड 0 के साथ नहीं करेगा। सो आपको यहां पे लिख देना है thus it proves that, वही लास्ट ऊपर वाला लाइन आपको उतार देना है, ठीक है। 6 to the power n कैन नॉट जीरो के साथ एंड नहीं कर सकता है। बहुत ही छोटा सा एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन का, बहुत बड़ा नहीं है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको भी आप 2 से 3 बार कॉपी प्रैक्टिस करोगे, आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा 6 टू द पावर n वाला। अगर 6 टू द पावर n के जगह पे 4 टू द पावर n दे दिया, तो क्या आप उसको छोड़ के आ जाओगे कि हमने तो 4 टू द पावर n पढ़ा ही नहीं, हमने तो 6 टू द पावर n का पढ़ा? अगर ऐसे करोगे तो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, बिकॉज जैसे आपने यहाँ किया वैसे ही आपको यहाँ कर देना है। यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 टू पावर यहाँ पे n किया था, यहाँ पे आपको 2 इंटू 2 पावर n कर देना है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सारा चीज सेम लिख देना, बस इतना का अंतर है। रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, प्लीज बिल्कुल उसी तरीका से हूबहू बना के आपको आना है। कोई दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है, क्लियर है? बस इतना का डिफरेंस है, इतना समझ लो काफी है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो कम से कम दोनों का अलग होगा ना, क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स नेक्स्ट अगेन वीवीआई है, ठीक है। ये जो आपका और रहता है, चाहे तो उसमें पूछ सकता है या फिर डायरेक्टली पूछ सकता है, बट ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है आएगा। नहीं आता है सीख लो, बहुत ही इजी है, बहुत 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 इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कंफर्म आना है, इससे ज्यादा इसके ऊपर मैं और कुछ नहीं बोलूंगी। विश्वास नहीं है, PYQ उठा के देख लो, क्लियर है? अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप समझाइए कि ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर कैसे है, ठीक है। क्यों है, वाई क्यों है कंपोजिट नंबर, आपको समझाना है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? बिल्कुल सही, कंपोजिट नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर इसके 2 से ज्यादा फैक्टर निकल के आते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो कंपोजिट है, नहीं आते तो हम कंपोजिट नहीं समझेंगे। बट यहाँ वाई दे दिया, दैट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है। अब आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे है, क्यों है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पहले तो क्वेश्चन उतारेंगे, ठीक है। एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, बताना है कंपोजिट नंबर कैसे है। अब इसको पहले हम यहाँ 13 हमें दिख रहा है, कॉमन कर लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। सॉल्व कर लेंगे, क्या आ गया, 13 इंटू 78 आ गया। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो या फिर 78 का फैक्टर निकाल लो। 78 का क्या करोगे, फैक्टर निकालोगे, बिकॉज 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तभी तो कह सकते हैं कि ये कंपोजिट है। 78 का फैक्टर निकाल लेंगे, वहीं पे साइड में आप निकाल लेना, बहुत ही बेस्ट होगा। एक साइड में आप, इस साइड में जो आपका पेपर होगा उसके लेफ्ट राइट साइड में आप यहाँ पे लिख लेना इस तरीके से, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड देंगे, 2 से 6 फैक्टर्स क्या क्या आ गए फ्रेंड्स, 2, 3 एंड 13। तो ये तो हमें क्लियर दिख रहा है कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर है। दैट्स व्हाई दिस इज कंपोजिट, ओके। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे 5 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे 5 का 1 ले लेते हैं, प्लस 1, ठीक है। 5 7 इंटू यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 3 2 6, 6 4 24, 24। नहीं आता तो इस तरीके से एग्जामिनेशन में आपको लिख कर करना है, आपका एक लाइन भी बढ़ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 8 तो कितना आ गया हमें मल्टीप्लाई करने के साथ, इतना आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे 9 हो जाएगा,
इसलिए कॉमन फैक्टर एक 1 खुद भी है। तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि इसका 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। इसके फैक्टर यहाँ पे हमें 3 दिख रहे हैं, 2 से ज्यादा इसके फैक्टर है, इसलिए ये भी हमारा एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे कंपोजिट नंबर कैसे हैं वो हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बहुत ही इजी नंबर क्वेश्चन, अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको करके आना है, छोड़ के नहीं आना है। कैलकुलेशन आपको मिस्टेक भारी लग रही है तो कुछ इस तरीका से लाइन बना के दिखो, बट सब यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे मिस्टेक हो जाएंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होंगे तो आपके मार्क्स बचेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है मैथ्स में। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया हो। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं है, अगर आप देखो ध्यान से तो कुछ ऐसा क्वेश्चन में नहीं है। जिन्हें नहीं पता हो कंपोजिट नंबर क्या होता है वो कंफ्यूज होंगे, बट आपको पता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। हमें दिख रहा है 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए, दैट्स व्हाई ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है 1/√2। 1/√2 आपका एक इरेशनल नंबर है, आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वीवीआई इसको नहीं बोलूंगी, इसके आने की पॉसिबिलिटी है, बट वो सारे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, कंफर्म है, इसका कंफर्मेशन नहीं है, बट ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने √2 में पहले उसको रैशनल माना, कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, वो इरेशनल प्रूव हो गया। सेम हम इसको रैशनल मानेंगे, a/b के फॉर्म में लिखेंगे, एंड फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, एंड देन वो हमारा इरेशनल प्रूव हो जाएगा। सिंपल है। अब सॉल्व करते हैं, समझना। ठीक है, अगर √2 आपको समझ नहीं आया तो 1/√2 आपको अच्छे समझ आना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन नहीं आया तो रियल नंबर में आप बहुत सारे मार्क्स वहां पे खो के आ जाओगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, पहले आपको अज्यूम कर लेना है ये हमारा एक रैशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज अ रैशनल। क्या है, एक रैशनल है। ठीक है, 1/√2 क्या है, वो रैशनल है। सो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, 1/√2 को हम a/p के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे हमें क्या लिखना है, बोलो, बिल्कुल सही, वेयर a एंड b क्या है, o प्राइम, बिल्कुल सही, एंड b क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब क्या करना है आपको √2 को अकेले कर देना है। क्या करना है, बेचारे को एकदम अकेले कर देना है, किनारे कर देना है। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप करो पहले, b इक्वल्स टू a √2 आ गया, इसको हम यहाँ पे कर लेंगे, a√2 इक्वल्स टू b। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, √2 इक्वल्स टू a/b। अब यहाँ पे देखो a और b हमारा तो को प्राइम नंबर है, इंटीजर से। अगर a और b इंटीजर से तो इसका मतलब ये हमारे एक रैशनल नंबर हो गए। अगर ये रैशनल है तो रैशनल के बराबर ही होगा ना भाई, रैशनल तो रैशनल के बराबर होगा। दैट मीन्स कि √2 भी हमारा रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है और ये इक्वल्स टू में है तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा। देखो अब लैंग्वेज में यहाँ पे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं लैंग्वेज में, समझ लेना, वन लास्ट टाइम आप समझ लो कैसे लिखना है। यहाँ पे a और b क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, सो a/b इज रैशनल। अगर a/b रैशनल है तो क्या होगा, देन हमारा √2 भी होगा, वो एक रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, तो वही चीज आपको लिख देना है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। क्या फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 1/√2 इज इरेशनल। हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। एंड लास्ट में आपको लास्ट टाइम में लिख देना है प्रूफ, कि भाई हमने इसको प्रूफ कर लिया। तो बहुत ही इजी था क्वेश्चन, था कि नहीं, है या नहीं, यस या नो, और आपका जवाब यस में ही होना चाहिए। यस दीदी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों हमारा रियल नंबर का जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल आने वाले हैं, वो कंप्लीट होता है। अगर आप रियल नंबर में फुल मार्क्स, आपका रियल नंबर का वेटेज 6 मार्क्स का है, अगर आप चाहते हो कि 6 मार्क्स आपके हाथ में आ जाए तो आ जाएगा, अगर आप ये सारी क्वेश्चंस को कर लेते हो तो। ठीक है, रियल नंबर एक बहुत ही इजी चैप्टर दोस्तों, इससे भी आगे आपको बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपको बहुत ज्यादा इससे भी ज्यादा टफ लगते होंगे। उन सारे चैप्टर की अगर आपको प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, अगर आप ये भी कर लेते हो तो यहाँ से तो आपके 6 मार्क्स आपके हाथ में आ रहे हैं ना, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप दोस्तों कि आपको आज क्लास अच्छा लगा और रियल नंबर आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने करवा दिया और आपको अच्छे समझ आ गया होगा।
मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप सभी को ऑल द बेस्ट मैथ एग्जामिनेशन के लिए।